राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर मैं दोपहरी का टाइम में फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई NRACET 2024 उसका संबंधित एक नई अपडेट आ गई है। बहुत से बच्चे के डाउट है, बहुत सी समस्याएं हैं। भाई क्या अब SSC रेलवे बैंकिंग है इनके पेपर को नहीं हुआ है, ये पेपर ले हुए हैं को नहीं ले हुए हैं। SSC का रोल खत्म कर दिया है, ठीक है। सिलेबस बदल गया, तारा एग्जाम पैटर्न बदल गया। क्या 2024 के अंदर CGL CPO MTS ये आओगे कि ये खत्म कर दिए, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया सारी की सारी रुक गई है, सबकी में बदल गया है एग्जाम पैटर्न। सिलेबस देख लो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब नया एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा, नया सिलेबस क्या होगा, CET 2024 कैसे होगा, मैं आपको एक बेस के ऊपर ही बताऊंगा। आप लोग ये देखो भाई, जो हरियाणा है वर्तमान में हरियाणा और राजस्थान के अंदर CET कंडक्ट करवाए गए हैं, उनके बेस पर भी मैं आप लोगों को बताऊं भाई किस टाइप से भर्तियां होंगी और किस टाइप से क्या कुछ करेंगे, ये कैसे क्वालिफाइंग टेस्ट है। देखो आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे CTET होता है, CTET का नाम सुना है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं TET भी बोलते हैं TET, ठीक है। आप लोगों ने सुना, देखो मैं आपको सिखा सारा का सारा प्रोसीजर बताता हूँ क्या होगा, ये क्या कुछ होगा। CET जैसे TET होता है, TET कंप्लीट वीडियो देखो तब आपके समझ में आ जाएगा। ये उसको बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है भाई। जितने भी मतलब भारत के अंदर जितने भी टीचर लगते हैं उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब एक कॉमन टेस्ट होता है। जैसे अपना CTET होता है, सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है, हर एक स्टेट का अलग होता है। HTET PTET मतलब HTET हरियाणा का TET हो गया, राजस्थान का RTET, इस टाइप से अलग अलग होते हैं। उसी टाइप से बनाया है CET। CET का मतलब क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जैसे कैसे भाई, कोई एजेंसी खत्म नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, देखो अभी बताता हूं मैं कैसे क्या होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये CET का मतलब कि फुल फॉर्म है। अब क्या होगा, साल के अंदर 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे CTET होता है ना, साल के अंदर 2 बार, ठीक है। एक बार जैसे साल के जैसे फर्स्ट जो मतलब 1 से 6 महीने हैं, जैसे जनवरी से जून, एक बार तब कंडक्ट करवाया जाएगा, और एक बार 6 से 12 यानी कि सर्दियों वाले टाइम पर एक बार तब कंडक्ट करवाएगा। हो सकता है एक बार जून में कंडक्ट करवा ले, एक बार आपका दिसंबर के अंदर, ठीक है। अभी जो पहला जो CET हो मई 2024 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बहुत से बच्चों के डाउट है कि जैसे कि अब जो SSC बच गया, ठीक है, रेलवे बच गया, ठीक है, और जो ये बैंकिंग है, क्या ये संस्थाएं खत्म कर दी हैं, ये एजेंसियां ये खत्म होगी? नहीं भाई, ये खत्म नहीं हुई हैं, ये एजेंसियां खत्म नहीं हुई है। जो CET होगा, CET के माध्यम से सिर्फ आपका क्या होगा, प्री का एग्जाम होगा, ओनली प्री का। जो मेंस है, मेंस अभी भी आपकी यही संस्थाएं कंडक्ट करवाएंगी। जो मेंस का एग्जाम है वो आपकी यही संस्थाएं कंडक्ट करवाएंगी। जो आपका प्री है, ओनली ये आपका क्या कौन कंडक्ट करवाएगा, जो NRA है, जो नई एजेंसी बनाई है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे आपका NTA है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी टाइप से NRA है एक नई रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 2019-20 के अंदर कोरोना टाइम के अंदर ये एजेंसी बनाई गई थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया था, इस वजह से ये सारा का सारा सिस्टम रुक गया। तो अब जो 2024 है, 2024 के अंदर जो 2024 में जो मई में है, मई में फर्स्ट टाइम है आपका CET कंडक्ट करवाया जाएगा। जो ये CGL हुआ है ना अब की बार, ये वाला CGL 2023 वाला लास्ट CGL था जो कि SSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। अगले साल से जो CGL होगा वो आपका NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वो कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है, जैसे आप लोग देखो भाई, परी है, CGL का परी है, CPO का परी है, या फिर कुछ भी लगा लो, इनका परी लगभग एक जैसा होता है, आप सभी को पता है, लगभग एक जैसा ही हुआ है, सेम सा एग्जाम पैटर्न, थोड़ा मोटा फर्क हो, बाकी लगभग सेम हुआ है। अब जो एग्जाम है, एग्जाम आपके 3 लेवल पर होते हैं, आप सभी को पता है। एग्जाम है आपके 3 लेवल पर होते हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से लेवल हैं। एक तो होता है आपका 10th लेवल पर, ठीक है, एक होते हैं आपके 10+2 लेवल पर, ठीक है, एक होते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। अब जो जैसे CGL है आपका, CGL हो गया या CPO हो गया, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ग्रेजुएट के अंदर है। CGL CPO आते हैं, CGL CPO आपके किसके अंदर आते हैं, ग्रेजुएट के अंदर आते हैं। उसके अलावा +2 के अंदर कौन से आ गया आपका, CHSL आ गया, ठीक है, CHSL आ गया। और भी जो भर्तियां हैं, जैसे मान लो रेलवे के अंदर भी कई भर्तियां होती है, बैंक के अंदर भी कई भर्तियां जो +2 बेस पर आती है। ग्रेजुएट के अंदर +2 मतलब बैंकिंग की भी भर्ती आती है ग्रेजुएट बेस पर बहुत सारी, ठीक है, IBPS PO, बैंक के अंदर PO लग गए और लग गए। 10th के अंदर आपकी MTS की भर्ती आती है, हवलदार की आती है, और भी अलग अलग टाइप की आती है। CET यहाँ आपके 3 टाइप के होंगे, 3 टाइप के CET करवाए जाएंगे। जैसे भाई एक 10th बेस का CET वो अलग होगा, 12th बेस का CET वो अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का CET वो अलग होगा। और एक बार CET देने के बाद आपका जो भी, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन लेवल का एक बार CET दे दिया, ठीक है, आपके मान लो इसमें जैसे 100 नंबर का पेपर, तो 100 में से मान लो आपके 70 नंबर आ गए, तो ये 70 नंबर आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे। 3 साल तक ये नंबर आपके वैलिड रहेंगे। 3 साल तक आपको दोबारा CET देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो,
ठीक है। अगर आप चाहो भाई आप अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हो, भाई 70 से आप ये सोच रहे हो भाई मेरा स्कोर और 80 तक भी चल जाएगा, तो आप दे सकते हो, लेकिन वो आपकी चॉइस होगी भाई आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो या नहीं बढ़ाना चाहते। अब देखो अब सिस्टम क्या होगा, भाई 10th लेवल का अलग सीईटी होगा, +2 का अलग होगा, ग्रेजुएट का अलग होगा। फिलहाल जो हरियाणा और राजस्थान के अंदर चलने लग रहा है ना, हरियाणा और राजस्थान के अंदर क्या चलने लग रहा है, जो हरियाणा सीईटी है, HRCET है, ठीक है, और जो राजस्थान के अंदर जो सीईटी है उसके अंदर क्या चलने लग रहा है भाई, जो भी जैसे सीईटी का पेपर होगा ओनली प्री के लिए, भाई इसके अंदर जैसे प्री का पेपर है। हरियाणा के अंदर क्या, जो टॉप के जो 4 गुना बच्चे हैं ना, जो टॉप के जो 4 गुना बच्चे हैं उनको बुलाया गया है मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए किनको बुलाया गया, जो टॉप के 4 गुना बच्चे हैं उनको। जैसे मान लो भाई सीईटी का हो गया क्वालिफाई, तो आपका 50 नंबर पे हो जाएगा। हरियाणा के अंदर क्या है भाई, अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं 100 के अंदर से, तो आपका सीईटी क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। जैसे HTET CTET के अंदर होता है 150 के अंदर से 90 नंबर आ गए तो आपका सीटेट क्लियर, उसी टाइप से है भाई आपका 100 में से 50 आ गए तो आपका सीईटी क्लियर है। लेकिन जो मेंस के लिए जो बच्चे लेंगे ना, वो टॉप के 4 गुना लेंगे, ऊपर ऊपर की क्रीम लेंगे। जैसे मान लो किसी का रैंक जो टॉपर बच्चा उसके 70 नंबर है, ठीक है, 70 वाले को ले लिया, 69 वाले को ले लिया, 68 वाले को ले लिया, इस टाइप से जो टॉप के 4 गुना बच्चे आएंगे। मान लो भाई आपके ये देखो भाई CGL के अंदर, मान लो भाई CGL के अंदर पोस्ट आ गई आपकी 8000, ठीक है, तो इस टाइप से बुलाएंगे। जैसे अब जो मेंस होगा ना, मेंस तो आपका यही एजेंसी कंडक्ट करवाएंगी भाई, SSC जैसे CGL का जैसे जो प्री होगा या CPO का प्री हो, सारे को एक ही मान लिया गया, ठीक है। CPO का प्री, CGL का प्री या कोई भी बैंक का एग्जाम उसका प्री, उन सभी का प्री क्या मान लिया, एक कॉमन मान लिया, उनका एक कॉमन सिलेबस। अब जो आपका जैसे सिलेबस होगा ना, आपका जो सिलेबस होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वो भी चेंज होगा, ठीक है, वो भी चेंज होगा आपका। अब की बार जो ये भर्तियां, ये लास्ट भर्तियां जो कि ये कंडक्ट करवाने लग रहे, बाकी जो सीईटी के तहत होंगे। सिलेबस कैसे चेंज होगा आप ये देखो, जैसे कि मान लो कुछ भी लगा लो आप लोग, भाई रेलवे का लेवल है, रेलवे का लेवल थोड़ा कम लगा लो, ठीक है, SSC का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो, ये SSC का लेवल होगा, बैंकिंग का थोड़ा और ज़्यादा लगा लो। अब इस लेवल को बैलेंस करने के लिए तो एग्जाम पैटर्न भी बदलना पड़ेगा, सिलेबस भी बदलना पड़ेगा। मतलब कि इसका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है वो इस टाइप से इस लेवल का बनाना पड़ेगा कि भाई इसको बैंक वाला बच्चा भी आराम से कर ले, रेलवे वाला बच्चा भी आराम से कर ले, और SSC वाला बच्चा भी आराम से कर ले, तो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी बदलेगा, ठीक है। अब जैसे क्या है भाई, वो आपका डिपेंड करता है। जैसे CGL में अगर 8000 वैकेंसी आएगी तो 8 का 4 गुना, यानी कि जो टॉप के जो 32000 बच्चे हैं ना, उनको मेंस के पेपर के लिए बुलाया जाएगा। हरियाणा में तो ये सिस्टम है, ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या सिस्टम है, राजस्थान के अंदर ये सिस्टम है, जो टॉप के 15 गुना बच्चे हैं, जो टॉप के 15 गुना बच्चे हैं उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है, उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। जैसे मान लो भाई CGL के अंदर ही 8000 वैकेंसी आ गई तो 15 8 120, यानी कि 1,20,000 बच्चों को है आपका मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये आपका राजस्थान का सिस्टम। तो इन लोगों का जो सीईटी है उसके हिसाब से आपका इस टाइप से है। अब सेंटर जो गवर्नमेंट है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे, या जो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर भी यही नियम है, जिसके 100 में से 50 नंबर आएगा उसका सीईटी क्वालिफाई माना जाएगा। अब ये सोचने का मतलब अब नजरिया देखा जाएगा कि भाई सेंटर गवर्नमेंट कितने नंबर पर है, क्या कुछ करेगी। भाई सेंटर गवर्नमेंट भी 100 में से 50 नंबर पे क्वालिफाई करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये वाला सिस्टम करेगी, टॉप के 15 गुना 10 गुना या 20 गुना कितने बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाए, ठीक है। वो अब सोचने वाली बात होगी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है। वो अब जो नोटिफिकेशन आएगा, देखो नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ बता रखा है। ये रहा अगले साल से ग्रुप B और C पदों के लिए है आपका कॉमन टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर सारा का सारा दे रखा है कि देखो आप लोग हर साल 2.5 करोड़ बच्चे फार्म भरते हैं सरकारी नौकरी के लिए, और पद सारे कितने लिखते सारे 1.25 लाख, 1 लाख पद लिखने, 2.5 करोड़ इतनी बेरोजगारी है, 2.5 करोड़ में से सिर्फ 1 लाख बच्चे ही लगते हैं, ठीक है। 10-20 लाख भी को नहीं लगते, और ये सारी प्रोसेस लेट होती है, 12 से 18 महीने लग जाते हैं, इसलिए है ये सारा सिस्टम कराया गया। अब देखो क्या दे रखा है, पहली बार पेपर कब होंगे, सूत्रों के देखो NRA के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। भाई नॉर्मलाइजेशन भी बदलेगा, एग्जाम पैटर्न भी बदलेगा, सिलेबस भी बदलेगा, सबका सब कुछ आपका तैयार हो चुका है। NIC की ओर से देखो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, NIC की ओर से NRA की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। भाई जो डिजिटल मतलब जैसे आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं उसकी भी चेकिंग करने लग रहे हैं। NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से है इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी। भाई इन तीनों से अब जैसे क्या हो भाई, CET NRA ले लेगा,
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो सीईटी लेके सारा का सारा अपना जो रिजल्ट है, जितने भी टॉप के बच्चे चाहिए वो सारा का सारा रिजल्ट अपना एसएससी को सौंप देगा। मान लो एसएससी को सीजीएल की भर्ती करनी है तो बोलेगा एनआरए को भाई मुझे टॉप के 5 गुना 10 गुना जितने बच्चे चाहिए उनकी लिस्ट भेज दे, तो एनआरए उनकी लिस्ट भेज देगा। फिर एसएससी वाले हैं भाई उन बच्चों को बुला लेंगे, आ जाओ भाई मेंस के अंदर बैठ जाओ। ठीक है, उसी टाइप से बैंक के अंदर होगा, उसी टाइप से रेलवे के अंदर होगा, इन तीनों का एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, बैंकिंग वाले भी ऐसे बोले मैं टॉप के इतने बच्चों को भेज दो तो बैंक के अंदर चले जाएंगे। रेलवे वाले बोलेंगे एनआरए को टॉप के इतने बच्चे भेज दो, वो वहां पर भेज देंगे। वो अब डिपेंड करता है पॉलिसी के अंदर क्या होगा, इसको क्वालिफाई नेचर करेंगे या टॉप के गुणा वाला बच्चे करेंगे, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, इस एजेंसी पे डिपेंड करता है कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हरियाणा के अंदर टॉप के 4 गुना बच्चे बुलाते हैं, राजस्थान के अंदर टॉप के 15 गुना बच्चे बुलाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर देखना पड़ेगा। वह सेंटर वाले इसको क्वालिफाई नेचर कर दे तो ये हो जाएगा 50 से ऊपर जिसके नंबर, जितने 50 से ऊपर जिसके भी नंबर हो सारे के सारे बच्चे देंगे मेंस। ठीक है, और क्वालिफाई नेचर नहीं करते तो भाई जितने गुना टॉप के बुलाएंगे उतने बच्चे आएंगे। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी की शुरुआत करने की सिफारिश की है। वह पहली बार होगा, पहला एक बार हम ग्रेजुएट वाला लेके देखांगे। ठीक है, कमेटी ने जब एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की ताकि आवेदकों को 100 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो भी एक बार अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी भारत के परीक्षार्थी क्षमता के अंदर बढ़ोतरी का इनको इन्हों कहा भाई ताम तारे और भी ज़्यादा सेंटर बना लो ताकि सारा इकट्ठा पेपर लेवाएंगे ना तो दिक्कत ना हो। ठीक है, और देखो और क्या दे रखा है भाई, कब से क्या कुछ होगा। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित करवाती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, और एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम हो जाएगा, जो सीईटी लेवल इस तक कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यह फालतू का ज्ञान बांट रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद पहला सीईटी आपका कब होगा, इसके अंदर दे रखा था, देखो ये रहा, सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा और हर साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। आगे बात समझें, पहला सीईटी आपका मई के अंदर करवाने कह रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ था ये 117 जिलों में। ये रहा देखो, भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा, शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका ग्रेजुएट लेवल का सीईटी है उससे होगा मई जून के अंदर अगली साल से। तो आपके लगभग सारी की सारी प्रोसेस समझ में आएगी होगी भाई। कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी खत्म नहीं हुई है, एसएससी भी एज इट इज़ है आपका, रेलवे भी एज इट इज़ है, बैंकिंग भी एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये सिर्फ मेंस का एग्जाम लेंगे, ये आपके परी का एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाएंगे। परी का एग्जाम आपका सिर्फ ओनली जो एनआरए है वो आपका एक कॉमन टेस्ट लेगा, जैसे सीटेट होता था उसी टाइप से। जैसे आप लोगों ने सीटेट नहीं देखा भाई, सीटेट हो गया, जो सीटेट को पास करे वो सारे के सारे अब आगे जो भी भर्ती प्रक्रियाएं होंगी मेंस की, जैसे टीचर के अंदर होती है तो उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइप से अब सीईटी हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस भी बदलेगा, इसका एग्जाम पैटर्न भी बदलेगा। अभी तक जो सिस्टम आ रहा है तो सारा का सारा आपका चेंज होके आएगा अब की बार से। मतलब अब जो भर्तियां चलने लग रही है, एसएससी का लास्ट कैलेंडर है, अब आगे से एसएससी का कोई कैलेंडर नहीं आएगा, आगे से सीधा सीईटी होगा। ठीक है, अब सब कुछ बदल जाएगा। सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल सीपीओ, एमटीएस, ये एज इट इज़ बरकरार रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, एसएससी है वो अपना मेंस का कंडक्ट करवाएगी, बैंक वाले हैं वो अपना मेंस का कंडक्ट करवाएंगे, रेलवे वाले वो अपना मेंस का कंडक्ट करवाएंगे। सारा का सारा उम्मीद करता हूँ सीईटी आपके समझ में आ गया, वह क्या सिस्टम है, एनआरए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, और भी आप अगर तैयारी करते हो जीके वगैरह की या किसी भी सब्जेक्ट की तो आप अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सारा राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लो, खैच जाओ फटाफट।